बच्चों कैसे हो आप सब उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम विज्ञान का साइंस का नया लेसन लेकर आए हैं और उसके नए लेसन के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि आपके पास जितना भी कोर्स है, बुक्स है ना स्कूल की, उन सब बुक्स में एक बुक है जिसको बोलते हैं विज्ञान यानी कि साइंस। आज हम ये पढ़ेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान क्या है? विज्ञान वो जरिया है जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है, यानी हम जो क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर देते हैं। कौन देता है? वो आंसर देता है वैज्ञानिक। और उस आंसर कैसे देता है? वो विज्ञान के जरिए खोज करके और फिर उसका आंसर देता है, वो होता है वैज्ञानिक। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हरे हरे पत्तों वाला पेड़ होता है ना, लेकिन उसमें फल तो रंग बिरंगे होते हैं। केले पीले रंग के होते हैं, सेब लाल रंग के होते हैं, संतरे नारंगी कलर के होते हैं और कोकोनट तो ब्राउन कलर का होता है। ये सब कैसे हुआ? और हवा क्या है? हवा कैसे बहती है? हवा हमें ठंडक क्यों देती है? या कभी कभी हमें गर्म हवा लगती है, वो क्यों लगती है गर्म हवा? हवा तो ठंडी थी, कुछ दिन पहले तक तो हमें ठंडी लग रही थी हवा, अब गर्म क्यों लगने लग गई है? और मौसम कैसे बदलता है? कभी तो बहुत गर्मी लगती है, कभी बहुत ठंडी लगती है, कभी आंधियाँ आने लगती हैं, कभी बारिश होने लगती है। मौसम बदलते हैं ना, ये कैसे बदलते हैं? और इसका जवाब भी हमें दिया विज्ञान ने। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे चारों ओर जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे चारों ओर के वातावरण को वायुमंडल बोलते हैं। इसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। तारे क्यों चमकते हैं? ये हमें इतनी दूर क्यों दिखाई देते हैं? ये इतने छोटे छोटे क्यों हैं? ये सब क्वेश्चन है ना हमारे। सूरज में इतनी गर्मी क्यों निकलती है? सूरज इतना गर्म क्यों है? गीले कपड़े मम्मी तार पे डालती है और क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपने आप सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं अपने आप कपड़े? पानी ठंडा होकर जम के बर्फ़ कैसे बन जाता है, ये भी विज्ञान ने बताया हमें। पानी गर्म करने पे भाप बन के उड़ जाता है और पतीला खाली हो जाता है ना, सारा पानी उड़ जाता है हवा में और वो पानी धुआं बन के कहाँ जाता है, उसका क्या होता है? ये सब चीज़ें हमें विज्ञान ने बताई हैं। आसमान से बर्फ़ के गोले कैसे गिरते हैं, जिनको हम ओले बोलते हैं। बारिश की बूंदें कैसे आती हैं? अरे पानी की बूंदें आसमान से अपने आप कैसे गिर रही हैं? अरे इतने मोटे मोटे गोले बन के बर्फ़ के ओले कैसे गिर रहे हैं? और कहीं कहीं तो हमारी धरती पर बर्फ़ रुई के जैसे नरम नरम फाहे जैसे गिरती है। सब चीज़ें धरती की ओर ही क्यों गिरती हैं? ऊपर क्यों नहीं उड़ जाती? कोई भी चीज़ ऊंचाई से गिराते हैं तो क्या होता है, वो ज़मीन पे आके गिरती है ना ज़मीन पे, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? इसके बारे में भी हमें विज्ञान बताया। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमें विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक देते हैं। पहले वो उस चीज़ के बारे में खोज करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, फिर उसका रीज़न बताकर उसको डिफाइन करते हैं हमें वैज्ञानिक और बताते हैं कि ये कैसे हुआ। असल में विज्ञान हमारे चारों तरफ है, हर चीज़ विज्ञान है, हर चीज़ में विज्ञान। विज्ञान हमें आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है, हमें उसकी तरफ उसके लिए सोचने को मजबूर करता है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ाता है, हमें हैरान कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि मम्मी जो रसोई में खाना बनाती है ना, वो भी विज्ञान है। बस अंतर ये है कि उस विज्ञान को हम गृह विज्ञान कहते हैं। गृह यानी कि घर, और घर का, और इसका मतलब है विज्ञान, घर का विज्ञान। घर को तरीके से चलाना, संभालना और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स डालकर सब्जी बना देना, एक नई चीज़ बना देना और फिर आप बड़े मज़े ले लेकर उसको खाते हो, है ना। क्या होता है, अलग अलग मसाले डालती है मम्मी सब्जी में, अलग अलग सब्जियां डालती है, आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्ची, रिफाइंड, बहुत सारी चीज़ें डालती है और क्या बनता है, एक सब्जी। और वो सब्जी कितनी टेस्टी लगती है,
ऐसे ही वैज्ञानिक अलग अलग रसायनों को, अलग अलग चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ें बनाते हैं। आपको पता है जो मेडिसिन हम खाते हैं, इन मेडिसिन में भी अलग अलग तरीके के केमिकल और सॉल्ट पड़े होते हैं। उनको सबको मिलाकर अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर एक दवाई बनाई जाती है किसी खास बीमारी के लिए। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनती हैं और ये सब कौन करता है? वैज्ञानिक। और कैसे करते हैं? वैज्ञानिक पद्धति यानी विज्ञान के द्वारा। हम खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते पेट में जाता है और कैसे अपने आप डाइजेस्ट होता है। उसके जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और हमें ऊर्जा और काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। और ये खाना जो डाइजेस्ट होता है ना, ये भी विज्ञान है। हम गाड़ियों में बैठ के घूमने जाते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी अब गर्मी की छुट्टियाँ आ गई, कभी नानी के घर जा रहा है, कोई दादी के घर जा रहा है, कोई मौसी के घर जा रहा है, कोई मामा के घर जाता है ना। सब घूमने जाते हैं ना, क्यों जाते हैं ना। लेकिन क्या कभी पता है कि गाड़ी चलती कैसे? गाड़ी चलती है पेट्रोल से और उसके अंदर लगे हुए इंजन और एक मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए वो गाड़ी चलती है। ये भी तो वैज्ञानिकों ने ही करी है। ये विज्ञान है, यही विज्ञान है, यही वैज्ञानिकों ने इजाद की हैं, बनाई हैं नई नई गाड़ियाँ, अलग अलग तरीके से चलने वाली गाड़ियाँ। कोई पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, कोई गैस से चलती है और कोई तो पैरों से चलती है साइकिल। कोई डीजल नहीं लगता उसमें, कोई पेट्रोल नहीं लगता, कोई गैस नहीं लगती उसमें। बस अपने दो पहिए की गाड़ी दो पैरों के साथ चलाते चलाते कहीं भी पहुंच जाता है इंसान। साइकिल वो भी तो वैज्ञानिकों ने ही बनाई है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके की खोज करते हैं और वैज्ञानिक कोई एक नहीं करता खोज। असल में हमारे पूरे वर्ल्ड में मिलकर बहुत सारे वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बनता है और वो एक खास तरीके की खोज करते हैं और फिर हमें बताते हैं कि ये कैसे हुआ। अब वैज्ञानिकों ने ही तो बताया हमें कि हमारी धरती कैसी है, गोल है या जियोड है ना। और हमारी धरती क्यों नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से, ये भी हमें विज्ञान ने बताया है। और विज्ञान ने हमें ये बताया कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं है, और भी 7 ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अपनी अपनी लाइन पे, अपने अपने पाथ पे ही घूम रहे हैं। बहुत सारे ग्रह हैं और गैलेक्सी है और ब्रह्मांड है, ये सब कुछ हमें विज्ञान ने बताया। अब आप धीरे धीरे आगे चलते चलते आप ये पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे अपनी बुक में, अपनी विज्ञान की किताबों में, और हर खोज के बारे में पढ़ेंगे, हर साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कभी कुछ वैज्ञानिकों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये धरती नीले रंग की क्यों है दिखाई देती है, चंदा रात को ही क्यों चमकता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता, तारे क्यों छोटे छोटे हैं, ग्रह हमें क्यों नहीं दिखाई देते, सिर्फ सूरज हमें ही इतनी गर्मी क्यों देता है, पौधे हरे क्यों हैं, पौधे जिंदा कैसे रहते हैं, हमारा भोजन हम किस किस तरीके का खाते हैं, उसमें क्या क्या डालते हैं। यहाँ तक कि आप ये भी पढ़ेंगे कि हमारे घर में जो बिजली चमक रही है, जो लाइट जल रही है, कूलर, पंखा, एसी, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये कैसे चलते हैं? ये बिजली से चलते हैं। और बिजली कैसे बनती है? बिजली पानी से बनती है, बिजली कोयले से बनती है। इसके बारे में आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। विज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है बच्चों, बहुत बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है विज्ञान की कि हमारी पूरी जो दुनिया है ना, वो विज्ञान से भरी हुई है। हवा में हमारे बाल उड़ना भी विज्ञान है, हम जो खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट हो रहा है, वो भी विज्ञान है। हम जो देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो स्मेल कर पा रहे हैं, ये सब का सब विज्ञान है। कंप्यूटर, मोबाइल और
क्या नाम हमारे टीवी टेलीविज़न चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? प्रोग्राम तो बहुत दूर हो रहा है, कहीं रील बनी थी और हमें अपने घर में कैसे दिखाई दे रहा है। इस सब में है विज्ञान। ये सब आप अपने आने वाले लेसन्स में, अपनी पढ़ाई में पढ़ोगे, इनके बारे में जानोगे। तो अब इसी के साथ क्लास बंद ख़त्म करते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। बाय।